So hopefully in today's class we will be looking at how to write the converse, inverse and contrapositive of our given conditional statements, then truth table, and then the logical equivalence of the given statements. Okay, so we are going to see all of that. Okay, so let's see. So let us begin with the first thing, that is conditional statement. Conditional statements का expression कैसा रहता है बच्चों? Conditional statement मतलब क्या? लेकिन हम बहुत बेहतर वर्ड यूज कर रहे हैं. If then, if, yes, correct. If then, if p then q, correct? No, यही होता है ना हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट. Yes ma'am. और इसको मैथमेटिकल सिंबल यूज करके कैसे लिख सकते हैं? p implies q, राइट? नो, एरो ड्रॉ करते हैं तो p implies q हो गया ये. ओके बच्चों, इज दिस क्लियर? सो कंडीशनल स्टेटमेंट बोलो या फिर if p then q बोलो या फिर p implies q, so all are what? Same. Now we are going to see the converse, inverse and contrapositive of each of this contrapositive of p implies q. So with the converse क्या हो जाएगा? p implies q. Obviously converse, inverse और contrapositive हम conditional statement का ही लिखते हैं. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट का ही हम क्या लिखते हैं? कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव होता है. आप ये मत बोल देना कि मैम p एंड q, p और q का भी कंडीशनल होता है. कंडीशनल क्या होता है? p implies q होता है, तो उसका ही आप क्या निकालोगे? कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सो आई जस्ट पुट द हेडिंग कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके बच्चों, ये क्लियर है? पहले ये बताओ, ये क्लियर है? contrapositive of conditional statement क्या क्लियर है? मैंने किस कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछा कि कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव हम किसका निकालते हैं? ओनली कंडीशनल स्टेटमेंट का. हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Yes sir. Yes ma'am. हाँ, थोड़ा एक्टिव रहता है मेरे क्लास में, Yes, मुझे थोड़ा ma'am. ऐसा Yes, ma'am. मोटिवेशन आता है पढ़ाने को. ओके, देन कॉन्वर्स. तो कॉन्वर्स किसी को पता है कि ये सब ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं? बताओ जल्दी, कॉन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. कॉन्वर्स किसी को मतलब कैन यू रिकॉल और लाइक क्या हमने पढ़ा है? p implies q का कॉन्वर्स क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, सो याद रख लो. सो p implies q का if p then q का कॉन्वर्स क्या होता है? q implies p. क्या होता है बच्चों कॉन्वर्स? q implies p. इसको रीड कैसे करने का बच्चों? रीड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स आप लोगों को रीड नहीं करने आता है, तो जरा ध्यान दो रीड कैसे किया जाता है. सो व्हेन यू आर राइटिंग q implies p, मतलब क्या हो गया इधर? कंडीशन क्या हो गया? कंक्लूजन कौन हो गया? बताओ जरा. q implies p में कंक्लूजन क्या हो गया और कंडीशन क्या हो गया? रीड कैसे करोगे इसे? Q implies P को रीड कैसे किया जाएगा? जैसे P, if P implies Q को हम रीड कैसे करते हैं? If P then Q. तो Q implies P को कैसे रीड करोगे? If Q then P. करेक्ट जय. If Q then P. तो बच्चों आप लोग पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको कॉन्वर्स तो कर लेते हो, बट उसको बोलने के टाइम पे ना आप इसको पहले बोलोगे if, इसके आगे if नहीं लगाते हो आप, जबकि इसके आगे आपको if लगाना है क्योंकि आप Q implies P लिख रहे हो. तो Q implies P मतलब ये आपका कंडीशन हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया. तो if Q then P आपको ऐसा बोलना है, if Q then P. इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ P. Negation of Q. Negation of P implies negation of Q. I'll just write again nicely. So converse हो गया Q implies P. इसको रीड हम ऐसे करते हैं if Q then P. And inverse क्या होता है? negation of P implies negation of Q. negation of P implies negation of Q. इसको रीड कैसे करोगे? If negation of P happens, then negation of Q will happen. Okay? And contrapositive होता है negation of Q implies negation of P. इसको रीड ऐसे करोगे if negation of Q then negation of P. ठीक है, ये लेना जरूरी है क्योंकि आपको बोलना आना चाहिए मैथमेटिकली, कॉन्वर्सली, इनवर्सली एंड कॉन्ट्रापोजिटिव वे में. ठीक है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, उसका हम कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव देखेंगे. ओके, आर यू ऑल रेडी?
Yes, ma'am. So Yes, just ma'am. write down the question Yes, ma'am. once. Okay. Yes. ये हाँ. Yeah, sure. देख लो एक बार. So आपको you will be given this. हाँ, आपको क्या दिया रहेगा? आपको ये दिया रहेगा. जो मैं ये ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रही हूँ ना, you will be given this. If P then Q. और आपको बोलेंगे कि कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो. So कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर दो. So if Q then P. Then इनवर्स क्या होगा? दोनों साइड निगेशन ले लो. तो if negation P plus negation Q. एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स का इनवर्स ले लो. ठीक है. So I'll just write down the question. Write the converse, inverse, and contrapositive of the given conditional statement. Okay, so let us begin. I'm writing the first statement. If you study hard, then you will get a success. If you study hard, then you will get a success. तो पहले बताओ P और Q क्या लोगे इधर? ये पहला क्वेश्चन You study hard. P. You study hard. You Or study hard. P get a success. Yes, you study hard. Very good. You study hard is a P. And Q क्या हो जाएगा हमारा? Get a You success. will You get will a get a Success. 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 और you get a success. ऐसा भी लिख सकते हैं ना. ठीक है. ठीक है. So हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें P और Q क्या हो गया? If you study hard, then you will get a success में P हो गया you study hard and Q क्या हो गया? You get a success. Okay. Now, so कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा है P implies Q, मतलब if P then Q. तो इसका कॉन्वर्स बताओ क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स क्या होता है इसका? P implies Q का कॉन्वर्स क्या होता है? Q implies P. Q implies Q implies इसको रीड करोगे कैसे? बोलोगे कैसे? If you will get a if success, Q then if you you get a study success, hard. then you will study hard. Yes, if you get a success, then you will study hard. Okay, very good. तो ये तो आपने करेक्ट बताया. नेक्स्ट इनवर्स बता दो. इनवर्स क्या होता है? P implies Q का इनवर्स क्या होता है? If you not study hard, then you will not get success. मैंने पहले तो ये बताओ. निगेशन P implies negation. अब बोलो रीड कैसे करोगे? If you not study hard, then you will not get success. If you don't study hard, then what? You will not get success. Yes, you will not get a success. Very good. Next, lastly, we will be writing contrapositive. So contrapositive बोलो. Contrapositive क्या हो जाएगा? If Negation negation of of Q Q implies implies negation of P. Negation of Q implies negation of P. बोलोगे कैसे? If you don't don't get a success, If you will don't not get a study hard. success, then You will not study hard. then you don't study hard. you will not study hard. Okay. Okay. So all of you understood how to write converse, inverse, Yes, and ma'am. contrapositive? yes ma'am. So Yes, I'll ma'am. be giving you one more question. Try to answer that. Okay. A family becomes literate. I'll just write down. Question number 2.
A family becomes literate. प्लीज अंडरस्टैंड ना कंडीशनल स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है. लेट्स सी नो किसको नहीं क्वेश्चन को समझ सकता है कि पी क्या है और क्यू क्या है. ओके, इफ द women in it are literate. सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है. इफ द women if the women in it are literate. Aditya is saying कि मस्त समझा. Okay Aditya, I am glad that you understood. So a family becomes literate if the women in it are literate. So देखो थोड़ा statement, let's see who can identify कि मेरा P क्या है और Q क्या है. चलो रीड करो मुझे बताओ what is P and Q over here. कौन बता सकता है? कम ऑन स्टूडेंट, सभी इंग्लिश मीडियम से होंगे ना, आई एम श्योर. If the family become literate तो वाला P रहेगा. A family becomes literate. A family becomes literate. P होगा. If the women in it are literate वो P होगा. Mayur, just read the statement again, okay? A family becomes literate if the women in it are literate. How do we write conditional statement? किसने आंसर किया? सॉरी मैं फिर से नाम भूल गई. Yes, Mayur, हम statement कैसे लिखते हैं? We write this way ना, if P then Q. सब मुझे बताओ कि P क्या लेंगे, हम Q लेंगे, क्या लेंगे? If P then Q we write, no? So देखो if जो if वाला पार्ट है ना वो बाद में दे दिया है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो जो अ फैमिली बिकम्स लिटरेट पहले कंक्लूजन दे दिया. इफ द वुमेन इन इट आर लिटरेट, सो द पी क्या दिया हुआ है? योर पी इज व्हाट? सो इसको आप थोड़ा, हाँ, सो योर पी इज व्हाट? द वुमेन इन इट, द वुमेन इन द फैमिली आर व्हाट? लिटरेट. द वुमेन इन द फैमिली आर लिटरेट. ओके, एंड क्यों हम क्या लेंगे? Family becomes literate. Yes, a family becomes literate. Okay, so जो हमारा कंडीशन, गॉट इट. ओके, वेरी गुड शरद, वेरी गुड. शरद, जब हम P की बात कर रहे होते हैं तो हम इफ लगाएंगे क्या शरद? शरद, जब हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात करें तो क्या हम इफ लगाएंगे? सिर्फ P और Q की बात कर रहे हैं हम, इफ नहीं लगाएंगे तब. नो मैम, नहीं लगाएंगे. तब नहीं लगाएंगे. ओके, तो आप इफ मत लगाएं. जब भी आप मुझे P और Q बताएंगे कि P और Q क्या है. So P will be the women are literate in the family and Q is what? A family becomes literate. Okay. Okay, Mayur. Okay. Just a minute. एक सेकेंड, मैंने क्लोज कर दिया अपना एप्लीकेशन. चलो ये सॉल्व करो 2 मिनट चल. हाँ, मुझे कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख के बताया, एंड यू ऑल कैन पुट अप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. आई विल गो थ्रू. ओके, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Whoever gets the answer, they can put their answer in the chat box. I'll go through. Okay.
Okay, I got the answer from Saurabh. Dawood, you need to give me the statement, Dawood, not only Q implies P. You have to tell me the statements after writing the converse. Saurabh is saying if a family becomes literate, then women in it are literate. Okay. एक सेकंड में जरा देख लूं मैंने प्योर क्यों क्या लिया so that I can if the women if a family becomes literate. Yes, correct. Both of you are right. Mayur is also correct. Mayur, Atharvi, if a family becomes literate. Saurabh, very good, very good. All of you are right. What about other kids? What are they writing? Any one of you can unmute and answer. Raj, where are you? Yeah. Na. No, Alatmas. You need to think more. That's not the correct answer. I told you already कि what are P and Q. Converse क्या होगा? If किधर लगा रहे हो Alatmas? Chatan, you're right. Raj, where are you? CR, where is the CR of the class? CR, are you there in the class? Okay, I think he's not here. CR नहीं है. Okay. दाऊद नो देखा दाऊद मैंने अभी बताया तुमने वो मिस्टेक करना ही है. क्यू इम्प्लाइज पी में इफ किसके आगे लगाओगे दाऊद? क्यू इम्प्लाइज पी में इफ किसके आगे लगेगा? दाऊद शेख. क्यू इम्प्लाइज पी में इफ किसके आगे लगेगा दाऊद? इफ क्यू के आगे लगेगा कि पी के आगे लगेगा? I think you have forgotten to put if. पहले लगेगा ना, तो you did not write P. If a family becomes literate, then women in it are what? Literate. Okay. So if लगाओगे ये. Okay, I'm getting the answer for inverse also. Mayur has answered for inverse. Okay, Yash. So my God, पूरे questions के answers इसने कर दिए. Very good, Yash. I'll just read out the answers of yours. So a family becomes literate than the women. If the women in the family are not literate, then family does not become literate. If a family does not become literate, then women in the family are not. Very good, Yash. You're right. Absolutely right. See, it is about, you should know how to write, how to read, how to speak. So that is why we are studying converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement. Contrapositive, Mayur ने क्या आंसर किया? Family. If किधर गया? If no. Okay, I think that is also correct, Mayur. नहीं, किसने आंसर किया? Mayur, तुमने आंसर करेक्ट किया है. That's right. A family not becomes literate if the women. Correct है Mayur. Very good. थोड़ा correct, थोड़ा ना अलग वे में आपने मुझे आंसर किया Mayur, so that's really nice. Okay. Though if the family don't get literate, then the women will not become literate. Okay, Vivek, very good, very nice. So all of you all have answered correctly. Atharvi, Vivek, Mayur, Yash, Daud, very good, very well tried by you all. Mrityunjay has answered for converse, inverse. Okay. Yes, correct it is. Anas has also come up with the answer. Very nice. चलो converse का तो मुझे सभी ने आंसर किया है. So just write down the converse statement. Those who have not answered in the chat box, they can just clarify or no cross check their answers. So I'm just writing converse क्या हो जाएगा. So हमारा जो converse हमारा जो ये दिया हुआ है statement P implies Q है. So if ये portion पहले आएगा and then this portion will come. Okay. So if the women in the family are literate, then the family becomes literate. Okay. So converse क्या हो जाएगा? Q implies P. So when we write Q implies P, so if जो होता है वो Q के आगे लगेगा. So if Q then P. अगर नहीं होता है ना तो पहले ये लिख लो. Then आप Q और P को इधर fit करो. Okay. So क्या हो जाएगा? So Q क्या हमने लिया है? Q क्या लिया था हमने? हाँ, a family becomes literate. So if the family becomes literate,
then तो हमने क्यों लिया था this, okay, and p क्या हमने लिया, the women in the family are literate, then the women in the family are literate. Okay, then next, yeah, I hope everyone just cross check your answers. Saurav, Atharvi, very good. Then inverse. Inverse क्या होगा? Negation of P implies negation of Q. So here we will be putting if in front of negation of P. So if negation of P, then negation of Q. So your statement will be if the family, no. If the women in the family are not literate, if the women in the family are not literate, then the family will not become literate. Okay, so this is going to be your inverse. So just cross check your answers. Unless if a family will not become literate, then women in the family are not literate. Correct. Or contrapositive. Grammatical mistake थोड़ा avoid कर सकते हैं, but conclusion, उसका same निकलना चाहिए. So contrapositive क्या हो जाएगा हमारा? Negation of Q implies negation of P, no? So negation of Q. So if the family doesn't becomes literate, then the women will not be literate. Then the women in the family will not be literate. Okay. So ये बहुत important statements है student. Understand the seriousness of these statements, converse, inverse, and contrapositive. In the family are not literate or will not be literate. Okay, so I hope you all have understood how to write the converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement. Okay, students. Any query, any doubt to anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So I'm really glad that all of you have answered in the chat box. Good. Next we'll proceed towards, I think truth table तो हमें समझ में आ गया था कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं. Now we'll be understanding the tautology. Tautology क्या होता है बच्चों? Tautology, then क्या होता है फिर contradiction, and क्या होता है? Contradiction and contingent होता है ना? So tautology क्या होता है बताओ? What is tautology, students? ये पहले पढ़ा है कि मैं कुछ नया पढ़ रहे हूँ इधर? Tautology, contradiction, contingent. What is it? So truth statement. Okay. अगर कोई आपको statement form दिया हुआ है, statement form मैंने आपको बताया कि क्या होता है? Any statement which is made up of variables and logical connectivities. जो आपको expression जो आता है, जो भी ट्रूथ टेबल आप जिसका ड्रॉ करते हो, जो भी एक्सप्रेशन का, वही स्टेटमेंट फॉर्म होता है. अगर उसका जो फाइनल कॉलम है, अगर वो सारे फाइनल कॉलम में क्या होता है, उसका वैल्यू क्या आता है? ट्रू आता है, देन इट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. अगर क्या आगे सारे फॉल्स आएंगे तो आप कहोगे कॉन्ट्रडिक्शन. और मिक्स्ड रहेगा ना, सम ट्रू सम फॉल्स वैल्यूज विल बी देयर, तो आप क्या बोलोगे? वो कंटीजेंट है. तो शैल आई गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, विल यू ऑल टेल मी कि व्हिच ऑफ देम आर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंट? विल यू ऑल डू दैट? Shall I give you questions, students? Are you all ready? So my questions I'm giving you all. तो आप मुझे बताओगे कि वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन या कंटीजेंट है. So here comes the first question. P implies Q. Just a minute. Do not start with the solution. Okay, wait for me to finish the question. Okay. This is the first question.
Tell me its truth value. Start with the first question. Tell me whether it is tautology, contradiction, or contingent. Did you all anyone drew the truth table of the first question, first expression? फर्स्ट वन का ट्रूथ वैल्यू बताओ. टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिंजेंट है. ओके, विनय प्रजापति हैज आंसर्ड. टोटोलॉजी आ रहा है. बाकी सबका क्या है आंसर? टोटोलॉजी है क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? कितने स्टेटमेंट आएंगे इधर? कितने वेरिएबल्स आएंगे? सॉरी, शैल आई एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम. ठीक है. सो क्या है हमारा स्टेटमेंट? P डबल इम्प्लाइज Q एंड देन डबल इम्प्लीकेशन विद Q डबल इम्प्लीकेशन विद P. तो सब जगह डबल इम्प्लीकेशन है. ठीक है. So there are going to be only two logical variables P and Q. So write down all the possibilities. T, 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 F, F, T, F, F. Okay. Then see the expression. I need P double implies Q and Q double implies P. हमें पता है कि दोनों का वैल्यू क्या होगा डबल इम्प्लीकेशन में. अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा और ट्रू होगा. सो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स, ये ट्रू. And the same goes with this also. दोनों अगर true है तो ही true होगा. Any one of them are false तो false हो जाएगा. So this is going to be this. See, I'll just make it 1 and I'll make it 2. And दोनों connected क्या है? Double implication से. तो इसका आंसर कितना आता है? True हो जाएगा. ये भी true हो जाएगा because both of them are false. So true. So the answer is what? Tautology. Understood to all of you? Okay, Atharvi has also got it. अभी चलो इसी तरह से second question करो. और मुझे बता second question क्या आएगा? किसी ने आंसर किया क्या सेकंड क्वेश्चन? चलो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चन करो. कम ऑन, गिविंग ऑल 3 मिनट्स. ओके, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट. बहुत सिंपल है, इट विल नॉट टेक मच टाइम.
Yes. So what is the answer of the second question? Contradiction. It is contradiction. That's correct. So the second one is contradiction. Third one. What is the answer of the third question? Tautology. And the last one is going to be contingent. Yes, correct, Rohit. Okay, so last one, अगर आप check करोगे तो you will get some of the entries as true and some of the entries as false. So the last one is yes, very good, Vinay. Vinay, third one is tautology, correct. Yes, so Rohit Yadav and Vinay Prajapati has answered correctly for these questions, second and third. So yeah, you all are right. Okay, the last one, the fourth one is going to be contingent. Okay, students. So this was about tautology, contradiction, and contingent. So I hope this topic is understood to all of you. Yes, ma'am. Next, the next topic is logical equivalence. ये equivalence में हमने अलग क्या पढ़ोगे आप इसमें? एक चीज तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक. How can I do this? बहुत ही important question है, बहुत ही important topic. De Morgan's law. What is it, students? De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ देखो स्टूडेंट्स क्या होता है. अगर आपके पास पी एंड क्यू है, ठीक है, पी एंड क्यू, अगर आप उसका निगेशन लोगे तो क्या हो जाएगा? negation of P or negation of Q. Okay, if you are having P implies Q, so उसका negation क्या होगा? तो जैसे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनियन. द सेम हैपेंस हियर आल्सो. तो एंड का negation क्या हो जाएगा? और का negation क्या हो जाएगा? एंड. therefore negation of P और Q क्या हो जाएगा? negation of P and negation of Q. ओके, सो ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे जिसका आपको रहेगा कि निगेशन लिखना है. तो जस्ट शो यू सम क्वेश्चंस कि अगर ऐसा कुछ निगेशन वाला है ऑन डी मॉर्गन्स लॉ, सो दैट वुड बी ग्रेट. you all will be having an at least an idea कि कैसे आप निगेशन लिखोगे. I'll just search the questions. Second. Okay, can you all see this? It is not hot, but it is sunny. इसका negation क्या होगा? Can you see where I'm talking? Here. It is not hot, but it is sunny. इसका क्या होगा negation? तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है? पहले तो गिवन स्टेटमेंट का फॉर्म बता दो, क्या हो जाएगा? And पी एंड पी क्या डिफाइन करोगे, क्यू क्या डिफाइन करोगे? इधर देखो इन्होंने क्या डिफाइन किया है. एच डिफाइन किया कि इट इज हॉट एंड एस डिफाइन किया कि इट इज सनी. ओके, सो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट फॉर्म है वो लॉजिकल फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज it हॉट is एंड hot नॉट or it is sunny. It is not sunny. ये एंड आएगा कि और आएगा? यश और आएगा. एंड और आएगा ना, तो वाई आर यू ऑल से यश एंड नहीं आएगा बच्चा. सो इट इज नॉट हॉट का निगेशन क्या होगा? इट इज हॉट बट मतलब एंड का क्या हो जाएगा निगेशन? और हो जाएगा. तो और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर निगेशन ले रहे हो तो एंड को भी आप निगेट करोगे. सो एंड की जगह पे क्या लिखोगे? और इट इज नॉट सनी. सो इट इज हॉट और इट इज नॉट सनी, ये होगा. सेकेंड वन का क्या होगा? इट इज नीदर हॉट नॉट सनी. मतलब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है ये? सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का निगेशन बताओ. इट इज निगेशन एच. सो निगेशन बताओ. इट इज नीदर हॉट नॉट सनी. मतलब क्या? इसका निगेशन क्या होगा? No one is answering. So the statement is this. It is
neither hot nor sunny. So मतलब हमें क्या दिया हुआ है? H हमने लिया था कि it is hot और S लिया हुआ है कि it is sunny. So the given logical form क्या हो जाएगा? The given statement is what? Given statement form बताओ. Logical form में कैसे लिखोगे आप? H is it is hot and S is it is sunny. तो ये statement form क्या होगा logical variable में? Saturated now. P and Q आएगा. No, it is neither hot दिया ना. H it is hot. तो उसका negation दिया हुआ है. So negation H and negation S दिया हुआ है. तो इसका जब हमें इसका क्या लेना होगा? Negation लेना होगा. So I'll get H or S. So it is hot or it is sunny. This is the answer for the second question. Not to worry, we'll do more questions in the next class. That's